हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धिज़्म। और ये हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल रेलवे का कंबाइंड कोर्स, कंबाइंड प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ। Gautam Buddha and Siddhartha was a contemporary of Mahavir. He was born in 563 BC in a Sakya Kshatriya family in Kapilavastu. He was born in 563 BC. 563 BC in a Sakya Kshatriya family. Sakya Kshatriya family in Kapilavastu. In Kapilavastu. ठीक है, इनका जन्म हुआ था 543 BC में कपिलावस्तु में। ये भी महावीर जी की तरह एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। दिस इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल। ये कहाँ है? फुट हिल्स ऑफ नेपाल, नेपाल में स्थित है। कौन? जो कपिलावस्तु है वो कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था, कपिलावस्तु में। Gautam's father seemed to have been the elected ruler of Kapilavastu. उनके जो पिताजी थे ना गौतम बुद्ध जी के, वो रूलर थे, किंग थे कपिलावस्तु के। And headed the Republican clan of the Kakaya, और रिपब्लिक क्लैन के हेड थे काकया में। His mother was a princess from the Koshala dynasty. उनकी जो मदर थी वो कहाँ कौन थी? उनकी मदर थी कोशाला डायनेस्टी की प्रिंसेस। Thus, like Mahavira, Gautama also belonged to a noble family. महावीर जी की तरह गौतम बुद्ध भी एक नोबल फैमिली से, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। Born in a republic, he was inherited some republican sentiment. From his early childhood, Gautam show a meditative bent of mind. उनके जो चाइल्डहुड से था ना, उनको चाइल्डहुड से ही मेडिटेशन करने की आदत थी। He was married early, but married life did not interest him. उनकी जल्द ही शादी हो गई थी, लेकिन मैरिज लाइफ में उन्हें कोई किसी तरह का कोई इंटरेस्ट था नहीं। He was moved by the misery which people suffered in the world and looked for solution. The age of 29, he left home. उन्होंने कितनी उम्र में? 29 एज में उन्होंने घर छोड़ दिया था। He left home on the age of 29. 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। He kept on wandering for the about 7 years and then attained knowledge. उन्होंने 7 साल तक एक जगह से दूसरी जगह 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 जाकर उन्होंने क्या किया? नॉलेज इकट्ठा की। At the age of 35, at बोध गया under a people tree. किसके? एक बोध गया है, बोध गया के पीपल ट्री के नीचे। From this time onward, he began to be called the Buddha or the enlightened. उस टाइम पर उन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्धा और enlightened. ठीक है, गौतम बुद्धा delivered his first sermons at Sarnath in Banaras. गौतम बुद्धा delivered his first sermon at Sarnath in Banaras. कहाँ? सारनाथ के बनारस में उनका फर्स्ट sermon हुआ। ठीक है, he undertook long journey and took his message far and wide. He had a very strong physics
which enabled him to walk 20 to 30 kilometers a day. He kept on wandering, preaching and meditating continuously. ठीक है, resting only in the rainy season every year. वो सिर्फ कब आराम करते थे, सिर्फ रेनी सीजन में ही आराम करते थे, लेकिन डेली उनका रूटीन क्या था, वंडरिंग, प्रीचिंग एंड मेडिटेशन करने का उनका डेली रूटीन बना हुआ था. During this long period, he encountered many strange supporters of rival sects, including the Brahmas, but defeated them in debate. वो क्या करते थे, जो ब्राह्मण थे उनके साथ डिबेट करते थे, उनके साथ बातें करते थे और उस डिबेट में ही उनको हराते थे. ठीक है. His missionary activity did not discriminate between the rich and poor. उनकी जो एक्टिविटीज थी ना, वो रिच और पुअर में कोई भेद नहीं रखती थी. द हाई एंड लो, और लो और हाई में भी नहीं, एंड मैन एंड वुमेन में भी नहीं. गौतम बुद्धा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट ए प्लेस कॉल्ड एज कुशीनगर. जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्धा passed away at the age of passed away at the age of 80 in 483 BC at a place called Kushinagar. At a place called कुशीनगर. कुशीनगर में उन्होंने उनका देहांत हो गया. महावीर जी का जो देहांत था वो हुआ था 72 की एज में, और इनका देहांत हुआ था 80 की एज में. महावीर जी ने जो अपना घर त्यागा था और वो एनलाइटनमेंट की खोज में निकले थे, वो 30 एज थी और इनकी 29 थी. तो ये जो कंपैरिजन है इसको याद रखिएगा, क्योंकि कंपेयर करके ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. Identical with the village called Kashiya in the district of Deoria in eastern उत्तर प्रदेश. कुशीनगर कहाँ है, दिहोरिया के एक विलेज में है जिसका नाम इस टाइम पे काशी है, उत्तर प्रदेश के. ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म की क्या डॉक्ट्रिन थी? डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म. The Buddha proved to be a practical reformer who took note of the realities of the day. He did not involve himself in fruitless controversies regarding the soul, Atman and Brahma, which regard strongly in his time. वो बिना मतलब की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे. He addressed himself to the worthy problem. He said that the world is full of sorrow and people suffer on account of desire. If desire are conquered, nirvana will be attained. That is, man will be free from the cycle of birth and death. गौतम बुद्धा रिकमेंडेड एन एट फोल्ड पाथ. गौतम बुद्धा के कितने एट फोल्ड पाथ थे जिनको अस्तंगिका मार्ग के नाम से जाना जाता है. फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मिजरी. एट फोल्ड पाथ. अष्टांगिका अष्टांगिका मार्ग. ठीक है. This path is attributed to him in a text of about the 3rd century BC. It comprised right observation. इसमें क्या था? Right observation. पहला क्या था? Right observation. Second, right determination. Right determination. Third, right speech.
right speech, fourth right action, right action, five right right livelihood, right six right livelihood, seven right exercise, right memory and right meditation, right exercise, एट क्या था, right memory and right meditation। ठीक है, तो ये इनकी एट डॉक्ट्रिन थी, गौतम बुद्ध जी की। महावीर जी की फिफ्थ थी, ठीक है, और गौतम बुद्ध जी की एट, ठीक है, एट फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगी का मार्ग के नाम से जाना जाता है। इफ अ पर्सन फॉलो दिस एट फोल्ड पाथ ही वुड नॉट डिपेंड ऑन द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रीस्ट। अगर कोई भी इंसान इन एट फोल्ड पाथ को फॉलो करता है तो वो किसी भी मैकेनाइजेशन के प्रीस्ट के ऊपर नहीं रहेगा, मैकेनाइजेशन प्रीस्ट के ऊपर नहीं रहेगा। एंड येट ही विल बी एबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन, और वो जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। गौतम टॉट that a person should avoid the excess of both luxury and austerity. ही प्रिस्क्राइब द मिडल पाथ। वो किसको गौतम बुद्ध जी जो प्रिस्क्राइब करते थे मिडल पाथ को। द बुद्धा ऑल्सो लेट डाउन ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोवर ऑन द सेम लाइन एज वॉज डन बाय द जैन टीचर्स, ठीक है। द मेन आइटम इन दिस सोशल कंडक्ट आर डू नॉट कवेट अ प्रॉपर्टी ऑफ अदर, जो कि जैन्स में भी थी। डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट use intoxicant, do not speak a lie and do not indulge in corrupt practices। ये चीजें हर जो रिलीजन है सब में सेम ही हैं। These teaching are common to the social conduct obtained by almost all religions, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्पेशल फीचर्स। causes of spread, बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के क्या कारण रहे, ठीक है। बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ द गुड एंड सोल। बुद्धिज्म क्या है, गुड एंड सोल को एक्सिस्टेंट नहीं करता है, यानी कि जिसको आत्मा बोला जाता है। दिस कैन बी टेकन एज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन in the history of Indian religion, since early Buddhism was not immersed in the trap of philosophical discussion. It appealed to the common people. It particularly won the support of the lower order and as it attached Advarna system. People were taken into the Buddhist order without any consideration of caste. Women also were admitted to the Sangha and the brought on a par with man. In comparison with Brahmanism, Buddhism was liberal and democratic. बुद्धिज्म में क्या था, उसको क्या उन्होंने क्या बोला था, बुद्ध जी जो थे किसी भी धर्म से बुद्धा में अगर कोई बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना चाहता था वो हो सकता है। वुमेन है या फिर मैन है, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं था, इनमें कोई भेदभाव नहीं था, और किसी भी जाति या धर्म का इंसान बुद्धिज्म को में कन्वर्ट हो सकता था। ये जो फ्रीडम थी बुद्धिज्म के अंदर जो कि जैन में नहीं थी, ठीक है। इसीलिए जैन जैन धर्म ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया था। बुद्धिज्म मेड ए स्पेशल अपील टू द पीपल टू द नॉन वैदिक एरियाज वेयर इट फाउंड ए virgin soil for conversion. The people of Magda respond readily to Buddhism because they were looked down upon by the orthodox Brahmins. Magda was placed outside the pole of the holy Aryavarta, the land of the Aryas, covering modern Uttar Pradesh. The old tradition persists, and the people of North Bihar would not like to be cremated south of the Ganga in Magda. The personality of Buddha and the method adopted by him to preach his religion helped the spread of Buddhism. जो बुद्धिज्म का मेथड था और रिलीजन हेल्प थी ना, उसको ने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को। ही ट्राइड टू फाइट इविल बाय गुडनेस एंड हेटेड बाय लव। ही ट्राई टू
He tried to fight evil by goodness and hatred by love. By goodness and hatred by love. ठीक है. He refused to be provoked by slander and abuse. ठीक है. He refused to slander and abuse. Got it? He maintained poise and calm under difficult condition. ठीक है. And tackle his opponent with and presence of mind. It is said that on one occasion an ignorant person abused him. The Buddha listened and silently. And when the person had stopped abusing, the Buddha asked, "My son, if a person does not accept a present, what will happen to it?" ये बुद्धा जी कहते थे. His adversary replied, "It remains with the person who has offered it." The Buddha then said, माई सन आई डू नॉट एक्सेप्ट योर अब्यूज मैं तुम्हारा अब्यूज एक्सेप्ट नहीं करूंगा द यूज ऑफ पाली लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन हुआ बुद्धिज्म में यूज ऑफ पाली लैंग्वेज ठीक है इट फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन अमंग द कॉमन पीपल जिसने क्या फैसिलिटेट किया बुद्धिज्म को स्प्रेड होने में मदद की कॉमन पीपल के बीच गौतम बुद्ध also organized the Sangha. Shanga or religious order was door was kept open to everybody, irrespective of caste and sex. The only condition required of the monks was that they would faithfully observe the rules and regulations of the Sangha. Once they were enrolled as members of Buddhist church, they had to take the vow of continence, poverty and faith. So there are three main elements in Buddhism: Buddha, Sangha and Dhamma. Three main element हैं उनके पहला बुद्धा दूसरा सांघा तीसरा धम्मा ठीक है ये बुद्धिज्म के तीन एलिमेंट हैं ठीक है बुद्धा सांघा धम्मा as a result or organized preaching under the auspices of Sangha, Buddhism made rapid stride even in the lifetime of the Buddha. The monarchies of Magadha, Koshala and Kosambi and several republic states and their people adopted these religions. ठीक है बहुत सारे लोगों ने इस रिलीजन को अडॉप्ट किया 200 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा 200 साल के बाद बुद्धा जी की डेथ के बाद द फेमस मौर्य किंग अशोका जो फेमस बहुत अच्छे बहुत बड़े जिन्होंने किंग थे अशोका अशोक सम्राट आप सब भी जानते होंगे उनकी स्टोरी के बारे में embrace Buddhism. This was an epoch making even though his agent Ashoka spread Buddhism into Central Asia. उनके अशोका जी ने क्या किया सेंट्रल एशिया के अंदर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका में भी स्प्रेड किया एंड दस ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए वर्ल्ड रिलीजन और उसको क्या बना दिया वर्ल्ड रिलीजन बना दिया इवन टुडे श्रीलंका बुर्मा तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ चाइना एंड जापान प्रोफेस बुद्धिज्म इन सब कंट्रीज में क्या है आज भी बुद्धिज्म है ऑल द बुद्धिज्म डिसअपेयर्ड फ्रॉम द लैंड ऑफ इट्स बर्थ लेकिन बुद्धिज्म क्या है इंडिया से पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया था इट कंटिन्यूज टू होल्ड ग्राउंड इन द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया ठीक है तो ये आज का हमारा लेसन यहीं तक ठीक है इससे लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं हम एसएससी सीजीएल यूपी पीसीएस यूपीएससी रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट हो तो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं ऑफलाइन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है थैंक यू सो मच